सबको जय मसीह की। आप सब भले चंगे होंगे, आशा करती हूँ प्रभु की अनुग्रह से। तो आइए हम आज का मूल्य पद को देखें, जो है व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय, उसका 4वां आयत, जिसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। हमारा परमेश्वर हमें हर एक दुर्घटनाओं से बचाता है ना। हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है, हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है ना। तो परमेश्वर पर हमें क्या करना है? विश्वास रखना है। परमेश्वर अपने विश्वास करने वाले लोगों के लिए, अगर कोई अन्य जातियों के घर पर भी जाए तो भी परमेश्वर, अगर अन्य जाति लोग परमेश्वर के लोगों को जहर भी दे तो भी परमेश्वर के लोग बचे रहेंगे, को किसी तरह का भी हानि नहीं होगा। शरीर की कोई भी अंगों में किसी तरह का भी हानि नहीं होगा, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा वचन कहता है भजन संहिता उसका 91 उसका 7 से 12 तक में देखेंगे तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हम सब विश्वासियों के निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है कि जहाँ कहीं भी हम जाएंगे हमारे पीछे पीछे हमारे संग संग रहेंगे, है ना। हमारे पास 1000 लोग गिरेंगे और 10,000 लोग हमारे दाहिने और भी गिरेंगे, लेकिन हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संसार के अंत तक परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। और परमेश्वर हमें ऐसा अनुग्रह देगा कि हमारे दुष्टों को अपने आँखों के सामने हम गिरता हुआ देखेंगे। दुष्टों का अंत को हम लोग अपने आँखों के सामने देखेंगे, है ना। हम सिंह को और नाग को अपने पाँव से कुचलेंगे और अजगर को लताड़ेंगे भी। परमेश्वर हमें ऐसा सामर्थ्य देगा। स्वर्गदूत हमें अपने हाथों से उठा लेंगे ताकि हमारा पाँव ठोकर लगने से बचे, है ना। जैसा कि दानियल की पुस्तक उसका 6वां अध्याय को पूरा देखेंगे तो उसमें परमेश्वर ने दानियल को सिंह के मान से निकाला, वैसे ही परमेश्वर ने दाऊद राजा को भी सामर्थ्य से भरा, तब जाकर वो दाऊद राजा गोलियत को मार गिराया, एक पत्थर से मार गिराया। आगे हम व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय उसका 25वें पद को देखेंगे। उसमें ऐसा लिखता है कि तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा ना रह सकेगा, क्योंकि जितनी भूमि पर तुम्हारे पाँव पड़ेंगे उस सब पर रहने वालों के मन में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण उनमें डर और थरथराहट उत्पन्न कर देगा। परमेश्वर हमें सबसे श्रेष्ठ बनाता है और जितने हमारे विरुद्ध आएंगे उसे परमेश्वर क्या करेगा? वचनों के अनुसार हमसे दूर कर देगा, है ना। वो लोग के जीवन में डर और थरथराहट को कर देगा, है ना, अपने वचनों के अनुसार करेगा, है ना। प्रेज गॉड। यहोवा हम सबों के लिए जो हमारे विरुद्ध है हमारे लिए लड़ेगा, है ना। आइए हम निर्गमन उसका 14 अध्याय उसका 14 वचन को देखते हैं। परमेश्वर कहता है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो, है ना। परमेश्वर पिता हमारे लिए आप ही हम लोगों के लिए लड़ेगा, है ना। कोई भी हमारे लिए विरुद्ध आएगा उन सबसे यहोवा लड़ेगा। हमें ढांढस बांधना है ना, हमें बदला नहीं लेना है। वैसे ही आइए हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 30वां पद को देखते हैं। क्या कहता है परमेश्वर? तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। परमेश्वर हमें हर एक हानि से बचाता है ना। परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है। हालेलुया। आइए हम और एक पद को देखेंगे और आज इस डिवोशन का अंत करेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 22वां पद। आइए देखते हैं क्या लिखा है। उनसे ना डरना, क्योंकि जो तुम्हारे ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। तो हमें किसी से नहीं लड़ना है ना, ना ही किसी से डरना है। परमेश्वर हमें सिर्फ प्रार्थना करना है, परमेश्वर यहोवा हमारी तरफ से लड़ने वाला परमेश्वर है ना। अपने बच्चों को किसी चीज़ का परमेश्वर कमी भी नहीं होने देता और हमें किसी चीज़ का नुकसान भी पहुंचने देता है ना।
आइए हम इस डिवोशन का अंत करेंगे। छोटी सी प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र और जिंदा नाम को फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं पिता। हम सबों को प्रभु, जितने लोग प्रभु सुन रहे हैं प्रभु वचनों को प्रभु, उनको प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप में बढ़ने वाले बन पाए प्रभु जी, और आपके वचनों को प्रभु और गहराई से प्रभु समझने वाले बन पाए प्रभु जी। सबों को प्रभु आपके हाथों में देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धार करता मसीह यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कर लीजिए पिता। आमीन।